बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासर खोकर और आप देख रहे हैं इंसाफ बीके न्यूज़। तो नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता माह जून में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की का दौरा किया और इनके वफ़द की फ़ौज ज़फ़र मौज में कसीर तादाद में लोग शामिल थे, जिनमें पाकिस्तानी अदालतों का इश्तिहारी सलमान शहबाज भी उस वफ़द में उसका भी एक नुमाया किरदार था और वो भी तमाम मीटिंग्स में इनके साथ शामिल रहा, बल्कि वो अपना उसमें अपनी तरफ से हिस्सा भी लेता रहा। तो ये भी आपके इल्म में है कि वहाँ पे वज़ीर आज़म ने तुर्की के वज़ीर आज़म से जो बात की थी, उसने कहा था कि मैं यहाँ पे कोई भीख मांगने या कर्ज़े की दरख्वास्त लेके नहीं आया, तो आप चूँकि हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं और हमारे देरीना दोस्त हैं, तो आप अगर कुछ हमें देना चाहें तो उस पे हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो नाज़रीन, उस मौका पे वहाँ पे सलमान शहबाज का वहाँ पे एक तुर्की के किसी तुर्की गवर्नमेंट से सोलर सिस्टम की इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा मुआहदा तय पा गया। तो चूँकि अब मुआहदा हो गया है, अब सोलर की ज़रूरत को भी यहाँ पे जो है वो उसका भी इस्तेमाल भी ज़रूरी था। तो चूँकि साबिक़ गवर्नमेंट में बिजली की लोड शेडिंग न होने के बराबर रह चुकी थी, तो क्योंकि ये इनकी प्लानिंग में ये बात शामिल थी कि हमने ये सोलर का कॉन्ट्रैक्ट लेना है और पाकिस्तान में ये इसको सेल करना है। तो इसी सिलसिले में जब से ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ये अपना इक़्तिदार में आई, तो इसने आते ही आके बिजली की बेतहाशा लोड शेडिंग शुरू कर दी, जिससे गरीब आवाम जो है वो काफ़ी उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। तो लोड शेडिंग के साथ साथ वो जो कुछ लोगों ने जेवर बेच के या किसी तरीके से उन्होंने वो जो है वो जनरेटर वगैरह का अरेंज किया हुआ था कि यूँ ही बिजली जाए तो मुतबादिल तौर पे वो जनरेटर चला के बिजली की ज़रूरत को पूरा कर लें, क्योंकि हर घर में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं। तो उनके लिए खा किसी के पास खाने को है या नहीं है, इस शदीद गर्मी में कौन अपने अजीज़ व अकारिब को किसी तकलीफ़ में देख सकता है। तो इस गवर्नमेंट ने ये किया कि क्योंकि जो इतनी होशरबा महंगाई में और जो पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें जो आसमान को छू रही हैं, तो उसमें पेट्रोल या डीज़ल पे तो आम आदमी का जनरेटर चलाना मुहाल था, इंतहाई मुश्किल था। तो प्रैक्टिस भी चल रही है कि जनरेटर जो है ना वो गैस की किट लगी होती है और लोग गैस पे जनरेटर जो है वो चलाते हैं। तो इन्होंने ये किया कि एक तरफ तो इतनी 10 घंटे 15 घंटे की लोड शेडिंग जहाँ शुरू की, वहीं पे सुई गैस वालों ने घर घर में छापे लगाने शुरू कर दिए और जो लोग भी सुई गैस पे जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है ना उनके वो मीटर सुई गैस के मीटर भी उतार लिए गए और उनको भारी जुर्माने के नोटिस भेज दिए गए। और काफ़ी लोग जो 1.5-2 महीने तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, कई लोगों के जो यहाँ हमारे इलाके में मीटर उतारे गए थे, तो उनके अभी तक वो जुर्माने भी, वो सारी फ़ीसेस भी जमा कराने के बावजूद अभी तक सुनने में आया है कि बाज़ लोगों के मीटर जो है वो अभी तक बहाल नहीं हो सके। तो बात हो रही थी कि सोलर सिस्टम के ये बहुत बड़े मुआहदे की। तो वज़ीर आज़म के फ़र्जंद सलमान शहबाज ने वो तुर्की गवर्नमेंट से
सोलर इम्पोर्ट का ये एक बहुत बड़ा मुआहदा कर लिया। अब मार्केट में उसकी खपत की ज़रूरत थी कि उसको किस तरह जो है वो खपाया जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वो किस तरह वो हासिल किया जा सकता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत ने ये किया कि इन्होंने सबसे पहले ये तो बता चुका हूँ आपको कि लोड शेडिंग वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दी है और साथ ही इन्होंने जो सोलर सिस्टम की इंपोर्ट पे जो टैक्स था वो भी इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। अब वो उस मिसाल की मिसदाक के हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा चढ़े। तो अब ये वहाँ से जो भी ये अपना सोलर सिस्टम इंपोर्ट किया जाएगा उस पे पहले से कई गुना ज़्यादा वो मुनाफा हासिल होगा, क्योंकि जैसा कि जब इनको लाने वाले ये कह रहे थे, जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उस वक्त कहा गया कि ये बहुत तजर्बाकार टीम है। तो ये अपने इन तजर्बों से ये ख़ुद और अपने दोस्तों को नवाजने के माहिर हैं और ये उससे खुद बहुत बड़ा मफाद हासिल करने जा रहे हैं। तो क्योंकि ये आते ही जितने मुल्की क्राइसिस देखे और आगे दूसरे ममालिक ने इनको कर्जा देने से भी वो गुरेज़ा किया, चीन गए, तुर्की गए, सऊदीया गए, IMF इनसे अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड्स जो है ना वो अपनी मनवाने के बावजूद भी अभी तक इनको कर्जा देने के लिए वो एग्री नहीं हुआ। तो वजह ये है कि तमाम बैरूनी ममालिक में ये बात अय्यां है कि मियाँ बरादरान वो करप्शन के माहिर हैं और ये हर दौर में इन्होंने बेतहाशा करप्शन की है और इसी सिलसिले में इन पे वो मुकदमात भी वो दर्ज हैं। तो खैर इनका मकसद ये था कि एक तो जो हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ये मुनहरफ अराकीन को जो उन्होंने ख़रीदा है, जो PTI की इत्तेहादी जमातें थी उनको भी ख़रीद के तो इन्होंने जो ये अपनी एक हुकूमत कायम की थी बैरूनी कुफ्तों के कहने पे। तो अब ये इनको ये था कि हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट की है वो पूरी करनी है। तो पहले तो इनका ये प्रोग्राम बना था कि आते ही कि अब ये ठीक है कि हमारा भी जो मुतालबा था कि हम जो है वो जनरल इलेक्शन वो करवा देते हैं, लेकिन देखा कि ये हमारा तो जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो ज़ाया जा रही है। उसी बेस पे इन्होंने फिर ये हुकूमत को मज़ीद इन्होंने कहा कि चले कुछ अर्सा मज़ीद जो है ना वो अपने वो इन्वेस्टमेंट की रकम तो वो पूरी की जाए। वो पूरी करने के लिए ये गरीब आवाम के बिल्कुल ही इन्होंने गरीब आवाम पे इतने जुल्म किए हैं, IMF की इतनी बातें मानी हैं और ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाए हैं, अशिया खुर्द व नोश की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं और बाकी इन्होंने ये कह के इम्पोर्ट बंद की है कि चले जो है वो हमारा अपना जो हमारा जो है ना वो इम्पोर्ट में हमारा पैसा बाहर के मुल्कों में ना जाए। लेकिन सोलर की इंपोर्ट वो एक बहुत बड़ी इंपोर्ट ये करने जा रहे हैं। और दूसरा इन्होंने इसकी खपत के लिए ये की है कि अब जितने भी पाकिस्तान में सरकारी इमारतें हैं, सरकारी इदारे हैं, सरकारी दफातर हैं, उन पे इन्होंने सोलर सिस्टम लगाने का ये पूरा का पूरा बंदोबस्त कर लिया है और ये उन दफातर को जो है वो जो उनको अहकामात भी वो सादर फरमा दिए गए हैं कि सरकारी बिल्डिंगों में ये अपना सोलर इंस्टॉल कराया जाए। ठीक है, ये होना चाहिए था, इससे अपना जो हमारा बिजली का डाउनफॉल है जो वो उसमें भी कमी आएगी कि अगर इस तरह करते हैं। लेकिन ये अगर वैसे ही ये खोल देते, ये खुद सलमान शहबाज तुर्की से ये इंपोर्ट का इतना बड़ा मुआहदा न करके आता तो फिर तो ये कहा जा सकता था कि इन्होंने पाकिस्तानी आवाम के लिए ये किया है, बिजली की लोड शेडिंग पे काबू पाने के लिए ये किया है। लेकिन यहाँ
बात कुछ और है। इन्होंने अपना ذاتی मफाद के लिए ये सारा सिस्टम ये कर रहे हैं। जैसे कि नाज़रीन आप जानते होंगे कि पीपल्स पार्टी के दौर में, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, कि एक दफ़ा ये हेलमेट जो है वो मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट लाज़िम व मलज़ूम करार दे दिया गया था कि उसके बग़ैर जो भी मोटरसाइकिल सवार होगा, जो उस मोटरसाइकिल चला रहा होगा, उसको भारी जुर्माना और उसके पे चालान होंगे। क्योंकि वो भी उस वक्त बात निकली थी कि जरदारी ने एक हेलमेट फैक्ट्री में वो उसने हिस्सा डाला है और सबसे पहले वो हेलमेट वहाँ पे उसकी तैयारी शुरू हुई है, और जब बहुत बड़ी मिकदार में वो हेलमेट बना लिए गए तो उसके बाद एकदम से ये ऐलान हुआ कि हेलमेट के बगैर अब कोई भी मोटरसाइकिल पे बाहर न निकले। तो हुआ ये कि वो पहले नॉर्मल रूटीन पे हेलमेट तैयार किए जा रहे थे, जो कोई शाद नाज़र ही वो हेलमेट ख़रीदता था। तो उस वक्त मार्केट में हेलमेट शॉर्ट हो गए, बहुत महंगे दामों वो हेलमेट बेचे गए और उससे जरदारी ने अपनी तिजोरियाँ भर ली। तो वही प्रैक्टिस अब मज़ीद पाकिस्तान में वो दोहराई जा रही है कि अब सोलर सिस्टम का सारा जो है वो ठेका वो सलमान शहबाज के पास है, और अब ये अगर इतनी ह्यूज मिकदार में ये पाकिस्तान में ये सरकारी बिल्डिंगों पे जब ये सोलर सिस्टम ये वहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे तो इनको बहुत बड़ा उसमें मुनाफा होगा, बहुत बड़ा मफाद हासिल होगा, और इसमें ये ऐसी करप्शन है जिस पे कोई पकड़ भी नहीं सकता, ये करप्शन के ज़मरे में भी नहीं आता। तो नाज़रीन, आइंदा किसी और ख़बर के साथ मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।